हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आपका स्वागत है कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक अकाउंट क्या होता है, एक अकाउंट का क्या मतलब है, एक अकाउंट से क्या क्या हम कर सकते हैं, अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें की जाती हैं। मैं आपको एक छोटे से लेक्चर के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आएगा। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ एन अकाउंट, अकाउंट क्या होता है। तो देखो, मैं आपको अगर सिंपल भाषा में बताना चाहूँ तो अकाउंट एक खाता होता है। जैसे कि आप अपना ट्रांजेक्शन्स करते हो, राइट, डेली लाइफ में आप देखना कोई सामान खरीदा या कोई सामान बेचा। बेचने का काम तो हम नहीं करते, जनरली हम लोग खरीदते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पॉकेट मनी आपको अपने घर से मिलती है और उन पॉकेट मनी को आप इस्तेमाल करते हो। सपोज़ कभी चॉकलेट खरीद लिया, कभी बस का फेयर दे दिया, या कभी आपने किताबें खरीद ली। इस तरह के एक्सपेंसेस जो है एक स्टूडेंट के होते हैं, राइट। तो आप क्या करोगे, आप अपने कॉपी निकालोगे, कॉपी में एक टी शेप बनाओगे और टी शेप में आप एक तरफ लिखोगे कि आपको कितने रुपए मिले हैं आपकी घर की तरफ से, जो पॉकेट मनी मिली है वो कितनी मिली है मतलब इनकम लिखोगे। और दूसरे साइड आप एक्सपेंसेस लिखोगे कि कहाँ कहाँ आपने उन पैसों को खर्च किया है, राइट। तो ये जो एक तरीका होता है इसे हम खाता बोलते हैं। आप एक खाता मेंटेन कर रहे हो जहाँ पे आप लिख रहे हो कि आपका टोटल इनकम कितना था और आपने कितने रुपए एक्सपेंस किए हैं। तो ये जो एक हैबिट है, इसी से जो है अकाउंटिंग को स्टार्ट किया गया। यही अकाउंटिंग का एक्चुअली बेस है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ, यू हैव लर्न दैट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज डुअल इफेक्ट एंड द डबल एंटर सिस्टम एंट्रीज आर मेड इन बोथ द अकाउंट्स अफेक्टेड। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। आपको पता है हर एक अकाउंट में दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। एक जगह से पैसे निकलते हैं, दूसरी जगह पैसे जाते हैं, है ना। मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा कि कितने सारे अकाउंट्स होते हैं, उसमें मैं अच्छे से आपको डेबिट क्रेडिट के बारे में बता पाऊंगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं अकाउंट के बारे में। तो दो एस्पेक्ट्स होते हैं और आपने ये भी जाना है कि यहाँ पे एक रिसीविंग एस्पेक्ट होता है जो कि डेबिट साइड में होता है और एक गिविंग एस्पेक्ट होता है जो कि क्रेडिट साइड में होता है। In order to understand the rules of debit and credit, you must know more about the term account. अगर आपको रूल समझना है डेबिट एंड क्रेडिट का तो फिर आपको अकाउंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए और वही मैं आपको दे रहा हूँ, राइट। एन अकाउंटिंग इज समराइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन, अ थिंग और आइटम और इनकम और एक्सपेंसेस। तो एक अकाउंटिंग जो होता है वो एक समराइज रिकॉर्ड होता है बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स का, चाहे वो किसी पर्सन से रिलेटेड हो, किसी वस्तु से रिलेटेड हो, किसी इनकम या फिर एक्सपेंस से रिलेटेड हो। ये सारी चीज़ें जो हैं अकाउंट्स में, इंडिविजुअल अकाउंट्स में जो है वो रिकॉर्ड की जाती हैं। तो अकाउंट दिखता कैसा है, देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि अकाउंट जो होता है वो टी शेप का होता है, राइट। टी आप देख पा रहे हो, एक तरफ होता है डेबिट, दूसरी तरफ होता है क्रेडिट। ये वर्टिकली डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स एंड रिसेंबल्स द शेप ऑफ इंग्लिश लेटर या फिर अल्फ़ाबेट टी, ठीक है ना। तो ये इस तरीके का इसका फॉर्मेट होता है। द लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड द डेबिट साइड। लेफ्ट साइड को कहा जाता है डेबिट साइड और दूसरे साइड को कहा जाता है क्रेडिट साइड। अब देखो, डेबिट साइड को हम डी आर के रूप में लिखते हैं और क्रेडिट साइड को हम सी आर के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। द नेम ऑफ द अकाउंट इज रिटन एट द टॉप ऑफ द सेंटर। जो सेंटर होता है उसके ठीक ऊपर, अकाउंट का जो सेंटर होता है उसके ठीक ऊपर जो है आप ये लिखते हो कि आपका अकाउंट का नाम क्या है। फॉर एग्जांपल परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, है ना, कैश बुक, कुछ भी जो भी है उसको आप वहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो वर्ड अकाउंट और इट्स एब्रीविएशन ए सी। देखो, अकाउंट का एब्रीविएशन होता है A/C, है ना। तो इसका जो एब्रीविएशन आपको पता चल गया। तो द वर्ड अकाउंट और इट्स एब्रीविएशन AC इज एडेड टू द नेम ऑफ द अकाउंट। तो जो भी अकाउंट होगा, सब वो सेल्स है तो सेल्स के बाद आप अकाउंट लिखोगे। अब उसमें आप अकाउंट पूरा लिख सकते हो या फिर सिर्फ एब्रीविएशन ऐड कर सकते हो, इस तरीके से लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द अकाउंट इज रिलेटेड टू अ मशीनरी, इट इज़ रिटन एज मशीनरी अकाउंट। तो जो अकाउंट आपने बनाया है, खाता आपने बनाया है, अगर वो मशीनरी से रिलेटेड है तो फिर आप लिखोगे मशीनरी अकाउंट, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैंने आपको अकाउंट के बारे में जानकारी दी है। अगला लेक्चर फुल्ली तरीके से डेडिकेटेड होगा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेक्चर होगा। तो उस लेक्चर को पूरा देखिएगा। और जहाँ तक इस लेक्चर की बात रही तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, जहाँ पे मैंने आपको अकाउंट्स के बारे में जानकारी दी है कि अकाउंट होता क्या है, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।